और जिस तरीके से उन्होंने उनके उनकी उनकी डिज़ीज़ का दर्द बयां किया, वो सुनकर मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो सुनकर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपको बताता हूँ। कमर की वजह से, और फिर यहाँ आई तब बहुत ख़राब हालत थी मेरी। 5 लोग मुझे साथ में लेके आए थे। और इतने 7 सालों में 8 सालों में आप क्या फेस किया आपने? मतलब इवन दो कि इंसान अगर बीमार रहता है तो मेंटली, फाइनेंशियली एवरीथिंग हैम्पर्ड होता है, तो आपने क्या फील किया? पहले तो सर मुझे फाइनेंशियली तो इसमें बहुत लॉस होता ही है। बाहर की दवाई आप जानते हो कैसे होता है। प्लस दूसरा कि उसकी वजह से मेरा काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब 8 साल से मुझे तकलीफ थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। मतलब बेड से नीचे पग रखूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इतना कुछ झेला है आपने, हज़ारों की रिपोर्ट्स, लाखों के टेस्ट, दवाइयों के ढेर, मशीनों की आवाज़ें, इंजेक्शन का दर्द और हर दिन बढ़ती चिंता। फिर जब उम्मीदें टूटने लगती हैं तब आयुर्वेद की याद आती है ना? जब सब कुछ कर चुके होते हैं आप सभी लोग, तब ही आयुर्वेद के पास आते हैं और सोचते हैं कि चलो अब आयुर्वेद ट्राई करते हैं। आयुर्वेद जैसे कि कोई चमत्कार है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शरीर थक चुका होता है, रोग जड़ें जमा चुका होता है और आप चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, फ़ौरन इलाज हो जाए। लेकिन आयुर्वेद कोई जादू नहीं है, यह जीवन जीने की विद्या है। आयुर्वेद कहता है बीमार होने का इंतज़ार क्यों, जब आप रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। हाल ही में वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक फ़ीमेल पेशेंट मेरे पास आए और जिस तरीके से उन्होंने उनके उनकी उनकी डिज़ीज़ का दर्द बयां किया, वो सुनकर मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो सुनकर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपको बताता हूँ। जो पेशेंट मेरे पास आई थी वो लगभग 8 से 10 साल अपने सिर्फ़ और सिर्फ घुटनों की बीमारी से त्रस्त थी। वो सिर्फ जो शुरुआत में एक दर्द के रूप में उत्पन्न हुआ, घुटनों का दर्द, जिसे नी जॉइंट पेन कहते हैं, वो धीरे 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 इतना क्रॉनिक हो गया कि घुटने बदलने की नौबत आ गई, मतलब जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। जब उस फीमेल पेशेंट ने मुझे उसकी हिस्ट्री बताई, कैसे उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से जैसे उनका पेन शुरू हुआ, धीरे 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 सिर्फ टैबलेट्स, पेन किलर्स, कैल्शियम्स, ऐसे सप्लीमेंट लेकर उन्होंने धीरे धीरे टैबलेट शुरू की, बहुत सारे टेस्ट किए, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स की, एमआरआई स्कैन किया, सिर्फ दर्द कम हुआ लेकिन डिज़ीज़ ठीक नहीं हुआ। और जब उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने आयुर्वेद का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, ये बहुत ही विकट परिस्थिति है कि जिस साइंस ने दुनिया भर में मेडिसिन्स या चिकित्सा क्या होती है, चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसका ज्ञान दिया, और वो हमारे पास, भारत के पास है, और हम ही उसको अपनाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, पहले आयुर्वेद के पास क्यों जाना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके सामने आया हूँ कि इन 8-10 सालों में जो मानसिक दर्द उसने झेला है, उस पेशेंट ने, उसके साथ साथ उसकी फैमिली ने, उसके साथ साथ उनका आर्थिक जो दर्द उन्होंने झेला है, वो क्यों, जब आपके पास एक ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस है कि जो आपको बीमार होने ही नहीं देगा। आयुर्वेद ही सिखाता है कि आयुर्वेद सिर्फ रोगों की, बीमारियां कैसे ठीक करना ये नहीं, बल्कि आप बीमार हो ही नहीं, इस तरीके से आपकी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है, इस तरीके से आपको जीना सिखाता है। तो फिर आप पहले से ही आयुर्वेद के पास क्यों नहीं आते? क्यों आप सोचते हो कि मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। इन 8 साल 10 साल की जर्नी में उसने अपनी बीमारी और बढ़ा दी,
और जो पहले के घुटने का दर्द जो एक धीरे से एक छोटे से घुटने के दर्द के रूप में शुरू हुआ था, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज उनको नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट बदलने की नौबत आ पड़ी। तो ऐसा क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप सोचिए, चंद सुख वाले जीवन जीने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े दांव पर लगा रहे हैं। ट्रीटमेंट के बाद तो मेरा 100% में 1% थोड़ा वो है, बाकी सब अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास। मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने चालू करी, तभी मुझे इतना बेनिफिट सिर्फ 7 दिनों में मुझे फर्क महसूस क्या क्या फ़र्क आपको पहले और अभी के मुकाबले आप फील कर सकते हो कि भाई पहले ये तकलीफ थी, अब नहीं है, या क्या रिलीफ मिला? पहले तो सर मुझे चलने में ही दिक्कत आ रही थी। ओके। गाड़ी में नहीं चला रहा था, मेरी बाइक में नहीं चला रहा था। ओके। मुझे कुछ भी, मैं लेफ्ट साइड का पैर मुझे इतना इनऑपरेटिव हो गया था, मैं कर ही नहीं पा रहा था। अभी 7 ही दिनों में मुझे इतना रिलीज हो गया है, सच बोलूं तो मुझे पेन हो ही नहीं रहा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए है। आपको इस स्टोरी के माध्यम से, इस पेशेंट की स्टोरी के माध्यम से सिर्फ ये बताने की मेरी कोशिश है कि आप आयुर्वेद को अपने जीवन में ज़रूर और ज़रूर अपनाइए। इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अपना पंचकर्म ज़रूर करवाइए। जल्द से जल्द अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सा में, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम कैसे पंचकर्म क्या होता है, पंचकर्म हम कैसे करवा सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। दोस्तों, मैं हूँ एक मिशन पर जिसमें मैं बदलना चाहता हूँ 1 मिलियन लोगों की लाइफ आयुर्वेद के माध्यम से, ताकि वो आयुर्वेद को अपना सकें, वो समझ सकें कि एक्चुअल आयुर्वेद क्या है, वो आयुर्वेदिक जीवन शैली अपना सकें, योग अपना सकें, जिसके माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक जुड़ना चाहता हूँ और उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि वो अपने लाइफ, अपना जीवन एक डिसीज़ फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफ वो जी सकें। मेरा मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। आप बीमारी होने का इंतज़ार मत कीजिए और उसके बाद ट्रीटमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ ऐसी रोकथाम, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी जीवन शैली अपना सकते हैं जिससे कि आप कम बीमार पड़ें या बीमार हो ही नहीं। जैसे हम मच्छर न काटे या मलेरिया न हो, इससे बचने के लिए हम हमारे घर में पानी नहीं जमा होने देते, हम उसमें दवाइयों का छिड़काव करते हैं, बच्चों को हम ओडोमास या हम खुद ओडोमास या फिर मच्छर की कॉइल ये सारा यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिवेंशन के लिए, राइट। तो वैसे ही कुछ बीमारियां होती है, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से, उनसे बचने के लिए भी हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, ना कि वो होने के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। सो माई एम इज़ टू एजुकेट द पीपल, आपको मार्गदर्शन देना कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ लाइफ कैसे जी सकें, कैसे अपना खाना एक अच्छी तरीके से आप प्रॉपर तरीके से भोजन कर सकें। अगर आप हमसे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा ही अवेलेबल हैं। आयुर्वेद के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। दोस्तों, ये बुक हेल्दी हैबिट्स मैंने आपके लिए लिखी है। ये हेल्दी हैबिट्स बुक में आपकी इस भागा दौड़ी वाले जीवन में, फास्ट लाइफ में, सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक की सारी एक्टिविटीज़, उन अच्छी आदतों का वर्णन, उन हेल्दी हैबिट्स का वर्णन इसमें दिया हुआ है, जिसे आप इम्प्लीमेंटेशन करके, जिसे आप यूज़ करके डेली हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स, आयुर्वेदिक अप्रोच टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।
स्पेसिफिकली आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 दोष मेन प्रधान होते हैं जिनसे ही बॉडी बिल्डिंग या आपकी प्रकृति डिसाइड होती है। उसी प्रकृति का एनालिसिस इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक के मार्फत में इस बुक के ज़रिए आप आपकी प्रकृति का एनालिसिस कर सकते हैं। उसी प्रकृति के बेस पे आपको क्या खाना चाहिए, आपको कैसी एक्टिविटी दिन भर की आपकी रहनी चाहिए, कैसी आपकी जीवनचर्या चाहिए, कैसे आपकी डेली एक्टिविटी चाहिए और कौन सी हैबिट्स आपको हेल्दी और हैप्पी बना सकती है, वो सारी डिटेल्स इस बुक में मैंने मेंशन की हुई है। ये बुक फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे स्पेशल व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफ़र हमारे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो ज़रूर इस बुक को अपनाइए। इस बुक में मेंशन की हुई सारी डिटेल्स, सारी गोल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ में ये बुक अवेलेबल है। इस बुक की डेली हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और हेल्दी हैबिट से अपने लाइफ को डिजीज़ फ्री बनाइए।